आज से हम लोग संविधान स्टार्ट करें तो संविधान के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। संविधान के सिलेबस के अंतर्गत हम देखेंगे कि संविधान का परिचय, सबसे पहले जानेंगे कि संविधान का परिचय क्या है। ठीक है, इसके परिचय के अंतर्गत फिर है प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद हम देखेंगे संविधान सभा, संघ एवं राज्य, नागरिकता, मूल अधिकार, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानेंगे, निर्वाचन आयोग, फिर से देखेंगे हम लोग संविधान की अनुसूचियाँ, और उसके बाद देखेंगे संविधान के स्रोत। तो ये हमारे सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक टॉपिक डेली हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, 12 टॉपिक है तो लगभग 15 दिन के आसपास में हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और रही आगे की बात, तो एक एक हम लोग ऐसे टॉपिक वाइज देखते जाएंगे, और उससे जो भी प्रश्न बनने वाले हैं एग्जाम में, तो उसको हम लोग प्रश्न को लेके आएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो संघ होता है, संघ के अंतर्गत आप ये देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, और प्रधानमंत्री, जो संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा ये आते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। सुप्रीम कोर्ट, ये सभी संघ के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, महान्यायवादी और कैग, ठीक है, ये संघ के अंतर्गत इतना हम देखेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही आप राज्य के अंतर्गत देखेंगे, तो राज्य के अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि राज्यपाल, फिर से मुख्यमंत्री, उसके बाद जो विधानमंडल होता है, जैसे यहाँ पे संसद था तो संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानेंगे। तो यहाँ हम लोग विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद, इनको जानेंगे। ठीक है, जैसा कि पहली हेडिंग थी संविधान का परिचय, तो आखिरकार संविधान होता क्या है। ठीक है, संविधान या राज्य व्यवस्था, इसको हम लोग जानेंगे। तो जो संविधान होता है, अगर इसे आप खंडन करें तो सम, ठीक है, सम प्लस विधान। सम का मतलब समान, सबके लिए समान, और जो विधान होता है इसको कानून कहते हैं। ठीक है, तो समान कानून ही हमारा संविधान है। ठीक है, सबके लिए समान कानून ही संविधान है। ठीक है, और राज व्यवस्था का मतलब क्या होता है। राज व्यवस्था को अगर आप खंडन करें तो राज प्लस व्यवस्था। राज का मतलब राज्य और व्यवस्था का मतलब व्यवस्था। ठीक है, अब राज्य क्या होता है, ठीक है, किसको हम राज्य कहेंगे। तो राज्य उसी को कहेंगे जिसके अंतर्गत भूभाग हो, जनसंख्या हो, सरकार हो और संप्रभुता हो। ठीक है, ये चारों रहेंगे तभी राज्य कहलाएगा, अन्यथा राज्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, और राज्य की व्यवस्था ही राज व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप संविधान और राज व्यवस्था को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब संविधान की परिभाषा अगर हमें देनी हो तो हम क्या कहेंगे, संविधान को क्या बताएंगे। तो वह दस्तावेज जिसके द्वारा, इसे आप ध्यान रखिएगा, वह दस्तावेज जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था, किसी देश की शासन व्यवस्था के लिए समान कानून बनाया जाता है। ठीक है, क्या समान कानून, ठीक है, बनाया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई ऐसा दस्तावेज जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था के लिए समान कानून बनाया जा सकते हैं। जाति धर्म को न देखते हुए सबके लिए एक कानून बनाया जाए, जिसमें अगर कोई कुछ गलतियां करता है तो ये ना देखा जाए कि ये किस कास्ट का है या इसका धर्म क्या है या कौन है ये। ठीक है, उन सब के लिए जो हमारा कानून है, जो दंड देने का हमारे संविधान के अंतर्गत प्रावधान है, वो सबके लिए समान हो। ठीक है, और राज व्यवस्था क्या होती है। तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें राज्य एवं राज्य की व्यवस्था को परिभाषित किया गया है। ठीक है, राज्य के 4 अंग होते हैं। ठीक है, 4 अंग अभी हमने बताया कौन कौन से हैं 4 अंग। तो 4 अंग भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। ठीक है, इन अंगों में जो संप्रभुता है, संप्रभुता, ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है इन चारों अंगों में। ठीक है, तो ये आपसे प्रश्न बन सकता है, ये कई बार बना हुआ है कि राज्य के 4 अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे व्यवस्था। ठीक है, कि व्यवस्था क्या होती है। तो किसी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए उस देश में शासन का होना अनिवार्य है। किसका होना अनिवार्य है, शासन का होना अनिवार्य है। ठीक है, शासन के 3 अंग होते हैं जो निम्न है, और ये काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो शासन के तीनों अंग हैं। ठीक है,
तीन अंग कौन कौन से होते हैं? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका ही व्यवस्थापिका कहलाती है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि विधायिका का कार्य क्या होता है, कार्यपालिका का कार्य क्या होता है और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जो भी हम आपको बताए हैं आप उसे पूरी तरह से समझ पा रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो शासन के तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।